10,000 से कम कीमत में लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स हॉट 12। फोन में 4 GB रैम के साथ 64 GB की स्टोरेज है। Amazon पर नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 बज वॉच लॉन्च। 50% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 3,000 रुपए में मिल रही है घड़ी। मीवी ड्यूपॉड्स F50 कम कीमत में हुए लॉन्च। मिलेगा 50 घंटे का बैटरी बैकअप। ईयरबड्स 1 घंटे में फुल चार्ज होंगे। सैमसंग के लाख रुपए कीमत वाले फ्लिप एंड फोल्ड फोन को लॉन्च किया गया। 2 सितंबर से Amazon पर बिक्री होगी शुरू। इस सीरीज में 3 तरह के फोन्स हैं, जिसमें एक फ्लिप और दूसरा फोल्ड है। आज से लगातार 4 दिन तक बैंक्स बंद रहेंगे। आरबीआई ने बैंक के लिए इस महीने की छुट्टियां निर्धारित की। IGI T3 पर पार्किंग फ्री हुई। सिर्फ 15 मिनट के लिए ही फ्री रहेगी पार्किंग। केवल निजी वाहनों के लिए होगी सुविधा। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी को केंद्र सरकार ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर सरकार का फैसला। अब एटीएम से पैसा निकालना महंगा। बड़े बैंक्स ने बढ़ाए 20-21 रुपए चार्ज। चौथे ट्रांजैक्शन पर लगेगा पैसा। LIC का स्पेशल कैंपेन शुरू। 21 अक्टूबर तक LIC की लैप्स हो चुकी पॉलिसीज को एक बार फिर से एक्टिव कराया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जैविक सब्जियों की हो रही है खेती। दूर दराज के गांव बलजराला में किसान उगा रहे हैं जैविक सब्जियां। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में मूसलाधार बारिश का कहर है। बारिश के चलते भरभरा कर गिरा एक मकान। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। संगम घाट के आसपास के निचले इलाके डूबे। गुजरात के सूरत में कई इलाकों में बाढ़। मीठी खाड़ी का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाके डूबने लगे हैं। ओडिशा में बाढ़ ने रोकी रफ्तार। 4 दिन तक बने रहेंगे बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा के 10 से ज्यादा जिले जलमग्न हो गए हैं। पुरी से संबलपुर तक अधिकतर इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। ओडिशा में 2011 के बाद भीषण बाढ़। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। ओडिशा का कुर्धा बाढ़ से बेहाल है। एक गांव के 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में राजघाट डैम से छोड़ा गया करीब 3.25 लाख क्यूसेक पानी। झांसी के कई गांवों में बाढ़ का अलर्ट। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांवों में अलर्ट है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के ललितपुर की, जो डरा रही। उत्तर प्रदेश के मऊ में घाघरा नदी में तेजी से बढ़ रहा है कटान। कई गांव के लोग पलायन के लिए मजबूर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 10 साल बाद बाढ़ का भयानक मंजर देखने के लिए मिला। 7 जिलों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 400 से ज्यादा प्रभावित। मध्य प्रदेश में कई बांधों से छोड़े गए पानी के बाद नदियों में उफान। ओरछा में बीच टापू में 7 दिन से फंसे युवक का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मोहनपुरा डैम के 14 गेट खोले गए। 30 से ज्यादा दुकानें डूबी। 9 फीट पानी भरा। स्कूलों में छुट्टी। मध्य प्रदेश के भिंड में कोटा बराज से छोड़ा गया पानी। 2 दर्जन गांव में मुनादी कर पोस्टर चिपका दिए गए। गांव खाली कराने के निर्देश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अटल सागर बांध के 10 गेट खोले गए। निचले इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लकड़ी लेने के लालच में नदी में उतरा युवक अचानक पानी बढ़ने से फंसा। 10 घंटे बाद रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी में फंसी 2 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू। 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर। मध्य प्रदेश के रायसेन में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। प्रशासन ने बीना नदी पर बने पुल की मरम्मत करवाई। बारिश के चलते धंस गया था ये नया बना पुल। यमुनोत्री गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में पहाड़ों से गिर रहे पत्थर। धरासू के पास लैंडस्लाइड। हाईवे बंद।
राजस्थान के भीलवाड़ा में श्रद्धालुओं से भरी बस नदी में उतर गई। बस में 60 यात्री थे सवार। आसपास के लोगों ने यात्रियों को निकाला, पार्किंग समझकर उतारी थी बस। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जल स्तर 204.84 मीटर पर पहुंचा। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर विवाद। कार्तिक के खिलाफ अपहरण के केस में वारंट जारी। कानून मंत्री कार्तिक कुमार सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है, लेकिन कैमरे पर कुछ नहीं बोले। चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। पटना के एसएसपी ने माना कार्तिक कुमार सिंह के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था और थाने को 31 जुलाई को मिला, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर घिरी नीतीश सरकार। बीजेपी के बाद लेफ्ट पार्टियों ने भी कार्तिक को मंत्री पद से हटाने की मांग की। कार्तिक के वकील बोले आरोप तो बेबुनियाद है। बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर जेडीयू में बगावत। विधायक बीमा भारती ने लेसी सिंह को मंत्री बनाने पर सवाल उठाए। कहा लेसी वसूली और मर्डर करवाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर अंबेडकर नगर को जोड़ने वाली घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का लोकार्पण करेंगे योगी। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिकों को वोटिंग का अधिकार देने के मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को घर दिए जाने की खबरों को गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। कहा रोहिंग्याओं को फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया, डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कई मंत्रियों के साथ जालौर के सुराना गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज जा सकते हैं जालौर। पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश में उन्हें कल जोधपुर एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोका था। सुराना गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। राजस्थान के जालौर में टीचर की पिटाई से बच्चे की मौत के मामले पर आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्थिक अपराध विभाग की बड़ी कार्रवाई। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल के घर पर छापा मारा। टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में आज दोपहर 12 बजे शिवसेना का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के अरनिया में मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर। निशानदेही पर ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद करने गई थी पुलिस। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एसटीएफ ने अलकायदा से जुड़े 2 लोगों को पकड़ा। आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद। हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर बवाल। बीजेपी विधायक ने धमकी दी है। मुनव्वर ने 20 अगस्त को स्टैंड अप कॉमेडी शो की घोषणा की है। झूठे आपराधिक मुकदमों में फंसाए गए लोगों को मुआवजा देने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज। गवाहों को धमकाने का आरोप है। लखीमपुर खीरी में आज से किसान संगठनों का 75 घंटे का धरना। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के सुरक्षा सचिव निकोलाइस के साथ मॉस्को में द्विपक्षीय वार्ता की है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रेन में बच्चों के टिकट को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेलवे ने कहा 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना वैकल्पिक है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए का एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हिमाचल के कोटखाई के कलबुग में सोसाइटी के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कृषि और बागवानी विभाग के दफ्तर में चपेट में आकर जली। मुंबई में पात्राचौल मामले में 3 जगहों पर ईडी की छापेमारी। भांडुप, विक्रोली और मुलुंड के श्रद्धा डेवलपर्स के यहां ईडी ने रेड मारी। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग का अपहरण कर रेप और हत्या का मामला सामने आया। लड़की के चेहरे को जला दिया गया। पेड़ पर लटका मिला शव।
बिहार के बांका में 5 फर्जी पुलिस वाले गिरफ्तार, 2 पुलिस की वर्दी और 1 देसी कट्टा बरामद। बांका शहर में महीनों से चल रहा था अवैध पुलिस कार्यालय। पंजाब के अमृतसर में गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जडियाला इलाके की यह घटना है। आजादी के अमृत महोत्सव में जोधपुर में एक युवक ने लगा दिया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, युवक को किया गया गिरफ्तार। मेरठ में बेटी के प्रेम विवाह करने की जिद पर पिता ने सिर काटकर हत्या कर दी, आरोपी पिता गिरफ्तार। यूपी पुलिस के साइबर सेल को मिली बड़ी सफलता, साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 5 साइबर ठग गिरफ्तार। लखनऊ में घर में बने गोदाम से 17 लाख के चॉकलेट्स की चोरी, पहचान खुलने के डर से चोर डीवीआर भी उठाकर ले गए। दिल्ली में सास बहू के मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है, पोते के दोस्त ने ही घर में लूट के इरादे से हत्या की थी, मां और दादी की देखभाल के लिए दोस्त को दी थी जिम्मेदारी, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना में रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में फंसे 8 यात्री 45 मिनट तक बंद रहे, मेंटेनेंस को लेकर रेलवे पर अब उठ रहे हैं सवाल। चेन्नई में तेल के गोदाम में देर रात लगी आग बुझाने में लगी दमकल की 4 गाड़ियां। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।